Which of the following is the correct sequence of the level of organization of life from simple to complex? मीन्स हमें करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. सबसे पहले सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल होता है. मीन्स हाइड्रोजन इज दी बायो एलिमेंट. करेक्ट है. मीन्स ए और बी शॉर्ट लिस्ट हो जाते. देन प्रोटीन जो कि बायो मॉलिक्यूल है. मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल. राइबोसोम जो ऑर्गेनेली है जो बायो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं जब बायोमोलिक्यूल असेंबल होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे. देन टिश्यू लेवल. सिमिलर सेल्स जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस को हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज. तो इसलिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हाइड्रोजन देन प्रोटीन देन राइबोसोम देन नर्वस टिश्यू. मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following measures controls the increasing rate of pollution? Introducing new fishing methods, selective breeding of animals, controlled use of fertilizers, preventing abuses of drugs. तो गिवन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है? सी दैट इज कंट्रोल्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर अंजुम हैज recently developed skin infection and the doctor has recommended him tissue examination. Which of the following branches of biology would deal with such a test? टिश्यू एग्जामिनेशन की पॉइंट है तो इसलिए हमने पहचाना बी इज द करेक्ट आंसर. द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. A person has kept an indoor plant on his terrace and soon finds it's wilting. Which step of biological research method has he applied? स्टेप है ऑब्जर्वेशन क्योंकि उसने soon finds मीन्स उसने ऑब्जर्व किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an example of qualitative observation? Correct answer is A. That is, a liter of water is heavier than a liter of ethanol. The boiling point of ethanol is 78 degrees centigrade. 70% patients are suffering from malaria. 5 students are absent from the class. 78 degrees centigrade, 70% patients, 5 students. किसकी एग्जाम्पल है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की. हमसे पूछा था क्वालिटेटिव इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए. दैट इज अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Archaebacteria and fungi are similar in a way as both are heterotrophic. Means B is the correct answer. दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? heterotroph से दोनों अपना खाना खुद नहीं बनाते. प्रोकैरियोट्स रॉन्ग था क्योंकि फंजाई प्रोकैरियोट्स नहीं होते. मल्टी सेलुलर इसलिए रॉन्ग था क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं होते. ए सेलुलर इसलिए रॉन्ग था फंजाई जो है वो ए सेलुलर नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या है? बी दैट इज heterotrophic. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is correct about mushrooms? Mushrooms एग्जाम्पल है फंजाई की और फंजाई क्या होते हैं? heterotrophs होते हैं नॉट ऑटोट्रॉफ. तो ऑटोट्रॉफ नहीं है मशरूम. ना ही यूनिसेल्युलर है मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट्स है. मीन्स मशरूम्स आर यूकैरियोट मल्टी सेलुलर नॉट यूनिसेलुलर heterotroph नॉट ऑटोट्रॉफ. तो मीन्स करेक्ट आंसर इज सी जिसके अंदर हमारे पास तीनों करेक्ट ऑप्शंस थे. मीन्स सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The process of deforestation results in A. Loss of habitat. Means A is the correct answer. Because of deforestation बहुत सारे animals और plant अपना habitat loss कर देंगे. Deforestation की वजह से pollution decrease बिल्कुल भी नहीं होगा. ना ही transpiration का rate increase होगा. ना ही carbon dioxide की concentration reduce होगी हवा में. तो correct answer क्या है? Loss of habitat. Means A is the correct answer. One of the important terms used in microscopy is magnification, which is the increase in apparent size of an object. ये इसका करेक्ट आंसर है. मैग्निफिकेशन क्या है? हम apparent size इंक्रीज करते हैं ऑब्जेक्ट का. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a postulate of the cell theory presented by Sheldon and Shivon? यहाँ हमसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा जो है Sheldon and Shivon की जो थ्योरी थी सेल थ्योरी उसका पोस्टुलेट नहीं है. All the organisms are made up of cells. ये उसका postulate है. New cells are formed from the pre-existing cells. ये भी उसका postulate है. Cells is the structural and functional
यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, ये भी शिल्डन एंड शिवॉन की सेल थ्योरी का पोस्टुलेट है। जो पोस्टुलेट नहीं थे है वो है सी, सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये रॉन्ग था, इसलिए ये करेक्ट आंसर है सी। The diagram shows a plant cell. Which of the label structure is responsible to control movement of substance across the cell? हमें पता है सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी जो है ना सेल मेम्ब्रेन है, ए सेल वॉल है, आपने पहचान होगा, सी माइटोकॉन्ड्रिया है, और डी जो है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज है। तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी। Next question. The diagram shows a plant cell. What is the composition of the fluid found in organelle R? सबसे पहले तो आपको पहचानना चाहिए कि प्लांट सेल है तो R क्या है, R वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है, इसके फ्लूइड में पाया जाता है मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड है। A plant tissue is found with the following characteristics. Number 1, found in young herbaceous stems. Number 2, made up of uneven thick cell wall, provide flexibility to the plant. Which of the following plant tissue is it? ये कॉलन कायमा की हमें बात करें, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक कॉलन कायमा की है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कॉलन कायमा। Which of the following is correct about the duration and rate of metabolism of meiotic phase and interphase? हमें पता है meiotic phase शॉर्ट होता है और इंटरफेस लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग इंटरफेस, शॉर्ट meiotic phase और स्लो मेटाबॉलिक रेट होता है meiotic phase में। शॉर्ट और लॉन्ग एक ही ऑप्शन में इस तरह दिया हुआ था, शॉर्ट शॉर्ट रॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग रॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट भी रॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग एक ही में सही था, तो मीन सी इज द करेक्ट आंसर। The diagram show an event of prophase first, prophase 1 during the meiosis. prophase 1 का फेज दिखा रहा है। Which of the following describe the process showing above? यहाँ पे हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान साइनेप्सिस पेयरिंग होती हुई नजर आ रही है, इसलिए इसका आंसर है साइनेप्सिस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is correct about the nature and effect of an enzyme on the rate of chemical reaction? They are asking nature of enzyme क्या है और enzyme का effect क्या होता है rate of chemical reaction में। enzymes क्या करते हैं, rate of chemical reaction increase करते हैं, और enzyme proteinaceous in nature होते हैं, means प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो nature of enzyme is protein, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हमारे दोनों करेक्ट आंसर किस में, ऑप्शन सी में, इसलिए जो हमारा सही जवाब है वो है सी, दैट इज नेचर ऑफ एंजाइम प्रोटीन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू एन एंजाइम आफ्टर इट हैज रिएक्टेड विद अ सबस्ट्रेट? जब एंजाइम रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है, इसलिए जो हमारा करेक्ट जवाब है वो इसका है बी, दैट इज इट रिमेन्स अनचेंज्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन? इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड में हमें सब एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फाइनल स्टेप में हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फर्स्ट स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ NAD इंटू NADH ये रॉन्ग है, अपोजिट होता है NADH से, NAD बनता है फाइनल स्टेप में। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रॉन्ग है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन नहीं होती है, जनरेट होती है। Which of the following diagrams correctly represents the energy molecules of the light and dark reactions of photosynthesis? ADP कन्वर्ट होता है ATP में और NADP कन्वर्ट होता है NADPH के अंदर, तो ये इसका करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। यहाँ पे जो आपको ये तो सही दिख रहा है ADP कन्वर्ट हो रहा है ATP में, बट यहाँ पे कह रहे हैं NADPH कन्वर्ट हो रहा है NADP में, तो ये रॉन्ग हो गया, ये सेकंड वाले की वजह से ही गलत हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं ATP कन्वर्ट हो रहा है ADP में, तो ये इस वजह से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
aerobic and anaerobic respirations are similar in a way as both generates energy, ये इसका करेक्ट आंसर है. Make use of oxygen, takes place in mitochondria, releases वाटर, ये सब एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट नहीं है. दोनों जनरेट करते हैं एनर्जी. एरोबिक रिस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है और एनएरोबिक में कम जनरेट होती है. एनएरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी, बट दोनों जनरेट करते हैं एनर्जी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स, मीन्स इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. कार्बन, ऑक्सीजन जो है प्लांट एयर से हासिल करता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर था सी था हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन प्लांट सॉइल से हासिल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शो सम स्टेजेस ऑफ डाइजेशन. हमें पता करना है कि एक्स, वाई और जेड में क्या है. पेप्सिन और इरिप्सिन, सिन से आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं. तो हमने पता था पहले प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं पॉलीपेप्टाइड में, देन पॉलीपेप्टाइड्स कन्वर्ट होती है अमाइनो एसिड्स में. तो पेप्सिन हमें याद है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड में, इरिप्सिन कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी, यानी प्रोटीन पेप्सिन की मदद से कन्वर्ट होगा पॉलीपेप्टाइड में और पॉलीपेप्टाइड इरिप्सिन की मदद से कन्वर्ट होंगे अमाइनो एसिड्स में. The diagram shows the absorption of water and nitrate ions in a root hair cell. Which of the following correctly identifies process M and N? M में क्या हो रहा है, वाटर इनसाइड मूव कर रहा है, ठीक है. और रूट हेयर सेल का साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मीन्स हाई कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, तो वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस, मीन्स एम इज ऑस्मोसिस. नाइट्रेट आयन इज अ सॉल्ट आयन. तो सॉल्ट आइंस कैसे मूव करते हैं, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाय डिफ्यूजन. तो यहाँ पे नाइट्रेट आइंस कैसे मूव करें, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स एन प्रोसेस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो हमारे दोनों करेक्ट आंसर किसमें, ऑप्शन बी में, दैट इज एम इज ऑस्मोसिस एंड एन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following component is found in the smallest amount in plasma? Water is 90 to 92% प्रेजेंट होता है, सॉल्ट 0.9% प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन 7 to 9% वेट बनाते हैं प्लाज्मा का, ठीक है. तो ऑक्सीजन सबसे कम अमाउंट में मौजूद होता है और हमसे स्मॉलेस्ट अमाउंट इन प्लाज्मा पूछा था, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल which collects blood from the posterior parts of the body and brings it to the heart is called inferior vena cava. जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और हार्ट में लेके जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज इंफीरियर वेना केवा. डोर्सल एओर्टा और हेपेटिक आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. डोर्सल एओर्टा डिफरेंट ब्रांचेस की मदद से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है. हेपेटिक आर्टरी लीवर रीजन में ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फीमोरल वेन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और इंफीरियर वेना केवा को देती है, और इंफीरियर वेना केवा हार्ट तक पहुंचाता है. और हमसे हार्ट में पूछा था कौन लेके जाता है ब्लड, तो इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाता है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी.